क्लास 11th की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, डियर दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4, जिसको हम एथीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथीन भी। ठीक है, तो एथिलीन या फिर जो आपका एथीन है, एथीन बनाने की हम प्रयोगशाला विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम इसका चित्र समझेंगे, इसकी कैसे प्रयोग किया जाता है उसको समझेंगे, इसमें क्या क्या होता है उसको समझेंगे। हर एक पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले हमें पहले इस एथिलीन बनाने का सिद्धांत पता होना चाहिए। इस एथिलीन को हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या हमें चाहिए और उसकी कैसे क्रिया कराएंगे, तब हम बना सकते हैं। पहले हमें इसका सिद्धांत जानना मेरे भाई बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहली हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, सिद्धांत, कि इसका सिद्धांत क्या है। तो बताता हूं मेरे भाइयों, यदि आपको प्रयोगशाला में एथिलीन या एथीन बनाना है, प्रयोगशाला में आपको एथिलीन या एथीन बनाना है, तो सबसे पहले आपको मेरे भाई करना क्या होगा, जो आपका एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल, देखो एथिल अल्कोहल होता है आपका C2H5OH, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका होता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, इस एथिल अल्कोहल की मेरे भाई आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपको 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करानी होती है। यदि आपको प्रयोगशाला में एथिलीन बनाना है तो आपको क्या करना होगा, एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करानी होती है, जिससे आपको एथीन प्राप्त होती है। क्लियर हुआ? बट ये जो आपकी अभिक्रिया है वो दो पदों में पूर्ण होती है मेरे भाई। कितने पदों में पूर्ण होती है? दो पदों में। कैसे? देखो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका एथिल अल्कोहल है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को मिलाओगे तो आप देखो एकदम से ही तो ताप 170 हो नहीं जाएगा। पहले आपका 0 होगा, फिर आपका 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, एक क्रम से चलेगा, है ना। तो जैसे ही आप इनको आपस में मिलाओगे तो जैसे ही मेरे भाई ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ताप कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो तब ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तब मेरे भाई होगा क्या, आपको यहाँ पर कितने एच दिख रहे हैं? 2H। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूं। ठीक है, तो तब मेरे भाई ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो इस एथिल अल्कोहल का OH और इस H2S4 का H आपस में क्रिया करेंगे और बना देंगे H2O। क्या बना देंगे? H2O। और ये H2O जो बन के हो जाएगा बाहर। अब हमारे पास क्या बचेगा? C2H5, C2H5, यहां से क्या बचा? HSO4, HSO4। ये क्या है? एथिल, और ये क्या है? वाई सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका बन गया एथिल वाई सल्फेट, एथिल वाई सल्फेट, एथिल वाई सल्फेट। तो मेरे भाई पहले आपका जो एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपको प्राप्त हो जाएगा एथिल वाई सल्फेट, एथिल वाई सल्फेट। क्लियर हुआ? अब एथिल वाई सल्फेट प्राप्त हो गया, आगे देखो जैसे मान के चलो आप क्या कराओगे, ये जो आपका प्रयोगशाला में एक गोल पैनी का पात्र लोगे ना, तो इस गोल पैनी के पात्र में आप लोगे एथिल अल्कोहल और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये दोनों 100 डिग्री पर क्रिया करेंगे और इसी पात्र में आपका एथिल वाई सल्फेट बना देंगे। ठीक है, और आगे एथिल वाई सल्फेट, ये आपका जो C2H5HSO4 है, एथिल वाई सल्फेट, आगे यही एथिल वाई सल्फेट जैसे ही इस पात्र का ताप 170 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना होगा? 170 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये एथिल वाई सल्फेट का जो वाई सल्फेट है इससे एक H ले लेगा। कितना H ले लेगा? एक H ले लेगा, तो यहाँ H कितने हो जाएंगे? 2। अभी एक H है, एक H इससे ले लेगा तो यहाँ हो जाएंगे 2H, और ये H2SO4 बना के हो जाएगा बाहर, H2SO4 बना के हो जाएगा बाहर। अब हमारे पास क्या बचा? C2
और H कितने बचे हैं, 5 थे, 4 बचे, एक तो इसको दे दिया तो बचे हैं H 4, तो ये आपका बन जाएगा एथिलीन। क्या बन जाएगा, एथिलीन। तो इस प्रकार से मेरे भाई हम एथिलीन प्राप्त कर सकते हैं, एथिलीन इस टाइप से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। देखो यदि आपको प्रयोगशाला में एथिलीन बनाना है तो आपको एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करानी होगी 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बट जब आप इस गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को लोगे तो ये एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पहले एथिल बाइसल्फेट बना लेंगे, एक जल का अणु बाहर हो जाएगा। कैसे बनाया आपको समझाया आगे। ये जो आपका एथिल बाइसल्फेट है, जैसे ही ताप 170 होगा तो इस 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपका H2SO4 को बाहर कर देगा और यहाँ एथीन आपको बना देगा। कैसे बनाया, एक H इसको दे देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर, C2H4। ये क्लियर। आई होप आपको मेरे भाई समझ में आ गया होगा। तो ये इसका सिद्धांत है। अब हम इसके चित्र पे पहुंचते हैं, इसकी कार्यविधि और संरचना को समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकती हो, जो एथिलीन बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है उसका ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। मेरे भाई आपको ये दिख रहा है, ये आपका एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, गोल पेंदी का ये आपको दिख रहा है, ये फ्लास्क है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क है। और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में ये एक लगा हुआ है थर्मामीटर, आपको दिख रहा है ये थर्मामीटर लगा हुआ है। क्यों लगा है थर्मामीटर? थर्मामीटर मेरे भाई इसलिए लगा है ताकि आप ताप का पता कर पाएँ कि ताप आपका 100 हो गया है ना, 160 हो गया, 170 हो गया, ठीक है। तो ये ताप का पता करने के लिए यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और दिख रहा होगा, ये वाला नली, ये वाली आपको नली दिख रही होगी, ठीक है, ये दिख रही होगी। तो ये जो आपकी है इसको हम बोलते हैं बिंदु कीप। क्या बोलते हैं? बिंदु कीप, है ना। एक बिंदु कीप किसको बोलते हैं? एक पतली नली जो होती है मेरे भाई, इस पतली नली को हम बोलते हैं बिंदु कीप, ठीक है। और इस बिंदु कीप की सहायता से हम क्या करते हैं? तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या करते हैं? बूंद बूंद करके इस पात्र में गिराते हैं। क्यों गिराते हैं? ताकि यहाँ पर जो आपका अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी मात्रा कम ना हो। आपको समझा दूंगा, सब टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, ये जो गोलपेंदी का आपको पात्र दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये है एक बालू ऊष्मक। बालू ऊष्मक मतलब क्या है? मतलब मेरे भाई ये एक पात्र है, इसमें बालू भर दी गई है। जो आपकी नर्मदा सेंट या जो रेत आती है ना, उस रेत को ही हम बोलते हैं बालू। इसमें क्या भर दी गई है? बालू। क्यों भर दी गई है? क्योंकि देखो आपको पता है, जो आपका ये गोलपेंदी का फ्लास्क है मेरे भाई, ये कांच का है। अब कांच का है, इसको डायरेक्टली गर्म करेंगे तो हो सकता है ये फूट भी जाए, इसलिए इसको क्या करते हैं? इस पर रखकर हम गर्म करते हैं, ठीक है। चलो, ये आपका स्टैंड लगा हुआ है ना, ठीक है। इसके अलावा जो आपका गोलपेंदी का फ्लास्क है, इसको इस पर रखा गया है और ये जाली है ना। और ये आपका वर्नर है, इस वर्नर आपको दिख रहा है ना, इस वर्नर की सहायता से आप क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। तो ये आपका वर्नर है, ठीक है। चलो, ये आपकी निकास नली है और निकास नली का जो संपर्क है दो पात्रों से है। एक पात्र में भरा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल और एक पात्र में भरा हुआ है KOH, ठीक है। क्यों भरा हुआ है उसकी चीज़ की आपको जानकारी दूंगा। इसलिए भरा है मेरे भाई क्योंकि यहाँ से जो एथिलीन बनेगी, उस एथिलीन में कई सारी अशुद्धियाँ होंगी। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? आप पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में भेजोगे, फिर आप KOH के विलयन में भेजोगे, तो अशुद्धियाँ दूर होंगी, ठीक है। चलो आगे बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये आपका गैस जार है। क्या है मेरे भाई? आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका गैस जार है, ठीक है। गैस जार है। इस गैस जार में एथिलीन, जो आपकी गैस जार में क्या करते हैं? गैस को एकत्रित करते हैं। तो इस गैस जार में हम क्या करेंगे? जो गैस है उसको एकत्रित करेंगे, समझ गए ना। तो ये चित्र में मैंने क्या क्या है उसको समझाया। अब आप देखो कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, समझो। तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करोगे? आपका जो गोलपेंदी का फ्लास्क दिख रहा है ना, ये गोलपेंदी का फ्लास्क, सबसे पहले इस गोलपेंदी के फ्लास्क में आप क्या करोगे? 50 ml आप लोगे एथिल अल्कोहल, ठीक है। चलो, ये गोलपेंदी का फ्लास्क दिख रहा है ना, इसमें आप 50 ml क्या लोगे? एथिल अल्कोहल। और 120 ml इसमें लोगे आप सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। और क्या करोगे आप?
50 ml एथिल अल्कोहल और 120 ml सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर आप क्या करोगे, आप बालू ऊष्मक पे रख के इस बर्नर की सहायता से आप इसको गर्म करोगे। बर्नर की सहायता से आप क्या करोगे, गर्म करोगे। क्लियर है। और बिंदु कीप की सहायता से, आपको जो बिंदु कीप है, इस बिंदु कीप की सहायता से आप एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल का धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके विलयन इस पात्र में डालते रहो, गोल पैनी के फ्लास्क में डालते रहो। क्यों डालते रहोगे, ताकि यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं तो इसकी मात्रा में कमी ना आए, बूंद बूंद करके डालना, कम कम मात्रा में। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे, तो मेरे भाई जैसे ही आप बर्नर की सहायता से आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे। क्या करोगे, गर्म करोगे। तो जैसे ही ताप आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ जो आपका एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है, इसमें डला हुआ है, वो आपस में क्रिया करेगा और जल के अणु को इसमें ही बाहर कर देगा, इसके अंदर ही बाहर कर देगा और आपस में क्रिया करके बना लेगा एथिल बायसल्फेट। तो एथिल बायसल्फेट जो है ना, इसमें ही बन जाएगा। आगे, जैसी ताप 170 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना होगा, 170 डिग्री सेल्सियस, तो जो आपका एथिल बायसल्फेट है, क्या है, एथिल बायसल्फेट, वो एथिल बायसल्फेट एथिलीन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, एथिलीन में, और सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें ही हो जाएगा बाहर। अब एथिलीन बन गया, बट इस एथिलीन में जो बना है, उस एथिलीन में देखो एल्कोहल था इसमें, तो इस एथिलीन में क्या होगा, एल्कोहल की वाष्प होगी। ठीक है, एल्कोहल की क्या होगी मेरे भाई, वाष्प होगी। ठीक है, वाष्प होगी, है ना। CO2 होगा इसमें, SO2 होगा इसमें, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था तो CO2 और SO2 ये इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो एल्कोहल की वाष्प, CO2, SO2, इनकी अशुद्धियाँ इस एथिलीन के साथ होंगी। समझ रहे हो ना, ये एथिलीन तो बन जाएगी, बट इस एथिलीन के साथ एल्कोहल की वाष्प होगी, CO2 होगी, SO2 होगी, इनकी अशुद्धियाँ होंगी। क्लियर हुआ। अब ये जो गैसीय मिश्रण है, इन अशुद्धियों को दूर करना है, तो इस गैसीय मिश्रण को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के पात्र में भेजेंगे और फिर इसको हम KOH वाले पात्र में भेज देंगे। ठीक है, तो ये आपकी जितनी भी अल्कोहल की वाष्प की और जितनी भी सारी अशुद्धियाँ थीं, वो सारी की सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, सारी की सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, और अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी तो हमें शुद्ध एथिलीन गैस प्राप्त हो जाएगी। इस एथिलीन गैस को हम इस गैस जार में जो है ना, एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको डायग्राम बना लेना है, अच्छे से समझ गए। अब मैं इसकी थ्योरी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मेरे भाई जो मैंने आपको बोला वो थ्योरी देखो, इस विधि में सबसे पहले गोल पैनी के फ्लास्क में 50 ml एथिल अल्कोहल और 120 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और फ्लास्क को वायु ऊष्मक कर रखकर बर्नर की सहायता से 160 से 170 कर लेना डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं और बूंद बूंद करके ऊपर से हम क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण डालते रहते हैं। ठीक है, ताकि मात्रा कम ना हो। ठीक है, तब अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, एथिलीन गैस बनती है, जिसमें एल्कोहल की वाष्प होगी, ईथर होगा, SO2 और CO2 आदि की अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गैसीय मिश्रण को सल्फ्यूरिक अम्ल और KOH के विलयन में भेजेंगे तो अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी और हमें शुद्ध एथिलीन मेरे भाई गैस प्राप्त हो जाएगी। तो इस टाइप से हम शुद्ध एथिलीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने संरचना, सिद्धांत, चित्र सब कुछ को समझ लिया है अच्छे से। तो मेरे भाई आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे भाई दिल से आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दें और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।